अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5.2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 का पेज नंबर 136 एज पर योर टेक्स्ट बुक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय द स्टडी एंड द रिलेशन बिटवीन कारपेट एरिया इन द हाउस एंड द मंथली रेंट। अभी आप बोलोगे सर कारपेट एरिया को हमने x लिया हुआ है और मंथली रेंट को y लिया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, सीधा ही बोल दिया है y ऑन x रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। एस्टिमेट मंथली रेंट ऑफ हाउस हैविंग द कारपेट एरिया ऑफ 110 स्क्वायर मीटर। मतलब आपको बोला गया है कि x जब 110 हो तो y कैप आपको आइडिया मतलब एस्टिमेट लेना है। तो अब वो आखिर में हम रिग्रेशन लाइन ढूंढ लेंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज यूजुअल पहले क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर पहले हम एक्स बार से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, सिग्मा एक्स लिखते हैं और यहाँ पे सिग्मा वाई। एक्स जो है वो है 630 और सिग्मा वाई है थोड़ी बड़ी अमाउंट है 1,82,000। जैसे ये होगा उसके बाद वाला स्टेप है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। 630 अपॉन एन कितना लेंगे, तो आप बोलोगे सर एन है 7, सॉल्व करेंगे तो 90 हो जाएगा। और वाई बार कितना है, तो सिग्मा वाई अपॉन एन तो होगा 1,82,000 डिवाइड बाय 7, तो सॉल्व करोगे तो 26,000 आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। जो अभी मेन पॉइंट है आप देखोगे ध्यान से, तो पहले वो देखना है कि x की सारी जो फिगर है वो किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 10 सारे डिवाइड 10 से होते तो ही हम करते, तो 10 से नहीं डिवाइड हो रहे तो हम नहीं डिवाइड करेंगे किसी से। मतलब हम a अज्यूम कर लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, यू वी एंड यू स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर a जो है वो है 90, सी एक्स क्या लेंगे, तो a हम सी एक्स हम 1 ही लेंगे। लेकिन शांति से देखोगे तो v के अंदर v के लिए क्या अज्यूम करना है, तो आप बोलोगे सर जो भी फिगर आप लोगे लेकिन डिवाइड बाय 1000 से हो रहा है, सारी फिगर में 3 जीरो एक्स्ट्रा है, y की सारी फिगर में 3 जीरो की इफेक्ट आ रही है, मतलब निकाला जा सकता है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप ले लो जो है वही ले लो। b क्या है, तो आप बोलोगे सर b जो है वो है 26,000 एंड सी वाई आप क्या लोगे 1000। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप से करते हैं यू से। तो यू आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो यू का सिंपल स्टेप है, आपको x में से क्या माइनस करना है, 90 माइनस करना है। तो पहले लिखते हैं सबसे पहले, और ये एक ध्यान रखना यहाँ दोनों का टोटल क्या आएगा, सिग्मा u जो है 0, सिग्मा v है वो भी 0। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 55 माइनस 90 तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 35। सेम वे 60 माइनस 90 तो आप बोलोगे माइनस 30। 75 माइनस 90 तो होगा 15, बाद में माइनस 10, बाद में माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 10, बाद में 150 का 120 माइनस 90 तो आप बोलोगे सर होगा 30, और 140 माइनस 90 तो आप बोलोगे 50। टोटल कर सकते हो आप, तो आ जाएगा आपका 0। ये पॉइंट होने के बाद आप बोलोगे सर अब जो करना है वो v के लिए करना है। तो v के लिए आपको u चाहिए, ये रहा u आपका। एक कैलकुलेशन दो कैलकुलेशन हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर v इज़ इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो वहाँ पे आप बोलोगे y जो है 18,000 है, 18,000 माइनस आप बोलोगे क्या करना है 26,000 डिवाइड बाय 1000, सॉल्व करोगे तो आएगा -8। तो जो पहला लिखेंगे हम, सेम वे आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर 19,000 माइनस 26,000 डिवाइड बाय 1000 तो होगा -7। तो यहाँ पे भी -7, एक एक बढ़ रहा है तो हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। -6, बाद में फिर से -6, 25 की जगह हम लिखेंगे तब -1, 4 और बाद में 24 हो जाएगा। टोटल करोगे तो सबका हो जाएगा आपका 0।
क्योंकि आप बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने एक्स बार और वाई बार ही लिया था डायरेक्टली। जब भी एक्स बार और वाई बार लेते हैं तो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ ज़ीरो ही होने वाला है, एग्जैक्ट अमाउंट लोगे तो। दूसरा एक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पॉइंट, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाली फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ की। कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वो समझो कि इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट आप एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वार बार लोगे। सपोज समझ लो मैं यहाँ की बात करता हूँ एक सैम्पल के लिए पे, सपोज ये होगा एक्स, ये पहले ले रहा हूँ 18,000 माइनस 26,000, तो आपका आंसर जो आएगा ना 8,000 माइनस में आएगा। बाद में यू वी मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी फिगर आ जाएगी। तो इतनी बड़ी बड़ी फिगर ले से कैलकुलेशन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यू वी वाली मेथड ही लेनी चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखना, आप एक्स माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं करनी है, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला स्टेप। बाद वाले स्टेप में आपको क्लियर है यू और v को मल्टीप्लाई करना है, यू वी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप स्टार्ट करो यू वी को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले लिखेंगे 35 इंटू 8, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 280। बाद में लिखोगे 30 इंटू 7 तो होगा 210 प्लस हो जाएंगे। 15 इंटू 6 तो होगा 90। 10 इंटू 660। जो मेन पॉइंट है वो -10 होगा, वो ध्यान रखना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 120 और 24 इंटू 50 तो आप बोलोगे 1200। इसके साथ आप बोलोगे सर सिग्मा यू वी हमारा आ जाएगा कितना 1950। जैसे 1950 आएगा तो आप बोलोगे सर अब यू स्क्वायर की बारी। तो यू स्क्वायर मतलब ये रहा, तो यू स्क्वायर में हम क्या करने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर करना स्टार्ट करो। तो स्क्वायर होगा 35 का स्क्वायर तो होगा कितना 1225 1225। 30 का होगा 900, 15 का होगा 225, 10 का होगा 100, 100, 900, 2500 और इसके साथ टोटल सिग्मा यू स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होगा 5950। शांति से करना है, जल्दी नहीं करनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई बार एक ज़ीरो भी गलती हुई तो पूरा सम रॉन्ग होगा। तो थोड़ा शांति से लिखना है। अभी आप बोलोगे सर सी एक्स जो है वो 1 है और सी वाई जो हमारे लिए हुआ है सम में 1000 है। इतने लिखने के बाद आप बोलोगे सर अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करना कुछ इस तरह है, बी लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। अपॉन में यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, एक मैंने पहले ही लिख दिया ये पॉइंट जो आप भूल जाओगे, माइंड में सोच के रखो सर ये क्या लिखा आपने, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सी वाई आएगा और यहाँ पे सी एक्स, ये गलती होगी, आप भूल जाओगे अप्लाई करना, इसकी वजह से आंसर गलत आ सकता है। ये गलती नहीं होगी तो आपके सम में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप बोलोगे सर ये लाइन जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ये फॉर्मूला में पूरा, बस इतनी 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है जो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर एन की जगह आप यूज़ करो, अभी क्या करोगे तो एन बोलोगे 7, एन होगा 7। उसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा यू वी है 1950, सिग्मा यू जो बोलेंगे वो है 0, वी है 0, एन कितना होगा तो एन है 7, यू स्क्वायर कितना होगा तो आपको ध्यान में रखना है यू स्क्वायर जो आपने ढूंढ के रखा है 5950। सिग्मा यू कितना होगा तो यू जो होगा वो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल बात है, सिग्मा यू है उसका होल स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर। तो सी वाई बाई सी एक्स आप बोलोगे सर सी वाई बाई सी एक्स कितना होगा तो ये 1000 होगा और ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,650 ऊपर आएगा कितना 41,650। मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 327.73। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अभी यूज़ करना है आप क्या, तो आप बोलोगे सर अब स्टार्ट करना है ए ढूंढना है। क्या ढूंढना है ए, फॉर्मूला क्लियर है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। देखो ये रहा एक्स बार ये रहा वाई बार, तो एक्स बार जो है वो आप बोलोगे सर होगा 26,000, बी जो है आपका 327.73, एक्स बार कितना होगा 90। सॉल्व करोगे तो 26,000 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा
29,495.7। इसमें अमाउंट थोड़ी ध्यान से लिखनी है, जल्दी नहीं करनी है आपको। तो 3000 माइनस में आएगा 3495.7। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो हमारा वाई कैप हो गया। कई जगह पे डिजिट ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि एक साइड लिखना भी है, एक साइड वो कैल्सी में देखना भी है, तो दोनों ध्यान में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। ए आप बोलोगे सर ए डाल दो -3495.7, बी जो है 327.73 और x की जगह x रखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो मिला वो क्या मिला, तो आप बोलोगे y ऑन x मिला। क्या मिला? y ऑन x हमें मिल गया। तो आप बोलोगे सर माइनस, पहले तो अभी x इज इक्वल टू हमारे सम में पता था, क्या पता था? तो आप बोलोगे सर जो x जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर x जो है वो हमारे ऑलरेडी आपने सम में पहले ही बोल दिया था 110 है। क्या है? 110। तो वैल्यू पुट करेंगे -3495.7 प्लस 327 वो b है 0.73 और x की जगह 110 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी वो आएगी 36,050.3 प्लस माइनस करोगे तो हो जाएगा 32,554.3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो वीडियो का एंडिंग होगा उससे पहले आपको ये लाइन लिखने की बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या कि आपके 5 आउट ऑफ 5 आने के पूरे चांसेस है। द एस्टिमेट मंथली रेट ऑब्टेन इज वाई कैप इज इक्वल टू 32,554.3 या 6 आ रहा है, कैल्सी में 6 है तो यहाँ पे 6 है, तो वो ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हम डिस्कस करने वाला है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सम है, तो वो ध्यान से देखना। मैं इसलिए इतने सारे 1 2 3 4 सम 3 सम कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत आएगी, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हम मिलेंगे 5.3 नंबर की वीडियो में।